बहुत ही अमेजिंग से चैनल साइको प्रोडिजी। और आज भाई हम कर रहे हैं विच वी कॉल आज रिवीजन मैराथन। कोई चीज का डर नहीं भैया, सीधा भागेंगे और एक बारी में कमाल आतंक मचा देंगे जो बात है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमें मजा आने वाला है। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं। एंड आज जो हमारी पहली क्लास है, आर फर्स्ट क्लास अगर मैं उसकी बात करूं, इज ऑफ द रिवीजन। हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 की बहुत ही A1 रिवीजन। और अगर आपको नहीं पता व्हाट इज चैप्टर नंबर 1, इट इज यहाँ पे हमारी बुक का PDF है ये। एंड दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon ऑल्सो। वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इस चैप्टर की अभी हम करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन। वन शॉर्ट रिवीजन। एंड आफ्टर दिस रिवीजन खत्म हमारी 6:30 से 8:30 की क्लास है, जिसमें हम ये सारा चैप्टर जल्दी 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 से खत्म कर देंगे। उसके बाद वी विल डू रात को 11 से 1 बजे हमारे 100 MCQ चैप्टर नंबर 1 के। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, वी डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, राइट, एनी रिस्क। अब बवाल मचाना, देखो दिस इज द टाइम टू डू इट। दिस इज द टाइम जब आपको मेहनत करनी है, जब आपको जीवन में आगे आना है। तो बस रुको नहीं, आगे आओ। यस आई एम प्रीटी फाइन। हाँ जी, मेरी ऑडियो सही आ रही है। द चार्ट इज ऑन कि नहीं? लाइव चार्ट इज ऑन, 3 आर वॉचिंग राउंड। चलो दैट इज रियली गुड। हेलो डेजल गैलेरिया, आई होप मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ। ओके, वेयर इज द स्ट्रीम? गुड इवनिंग आर्या, गुड इवनिंग। आई थैंक यू, आप आए। 6 आर वॉचिंग नाउ, 8 आर वॉचिंग। ग्रेट 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 नंबर्स आर कमिंग अप। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग टाइम निकाल रहे हो। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल रहे हो। हाय कश्वी। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आ रहे हो, बहुत अच्छा लगा। एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख दो कि सही आ रहे हो कि नहीं आ रहे। बता दो एक बार मेरे को, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। 6 आर वॉचिंग, 3 ने तो मैसेज कर दिया। अच्छा, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब चोखी है, मतलब सही है? ये बता दो मेरे को। 720p आई गेस इट इज रेंडरिंग गुड। इज इट सो? यस, 720p आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, और लाग भी नहीं है, लाग भी नहीं है। अरे वाह अरे वाह, दैट इज लाइक सो मनी प्लस पॉइंट्स टुगेदर। इसको इधर कर देता हूँ। चलो भाई, चलो भाई, एम आई विजिबल? यस आई एम विजिबल। बिना किसी देर के, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, धड़ाधड़ रिवीजन मारते जाएंगे। ठीक है, विद दैट लेट्स एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। ऑल राइट। अच्छा, क्या मेरे लिखने से कमेंट्स चले जाते हैं? एक एक कोई मैसेज करना, लेट मी सी आपका मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस ब्यूटीफुल सा चैप्टर, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और मेरे पास अपना गला ठीक रखने के लिए है चाय। 4 दिन है हमारे पास, 7 8 9 10। इन 4 दिन में 3 दिन हम हर एक चैप्टर को रिवाइज प्लस 100 MCQ लगाएंगे, और आखिरी जो 10 वाला दिन है, पूरे दिन लाइव स्ट्रीम करेंगे हम। पूरे दिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे दिन हम सैंपल पेपर्स लगाएंगे। हम अपनी मेहनत को इतनी ज्यादा रखें, क्योंकि इस बार का देखो पैटर्न जो चल रहा है, बोर्ड इज एक्चुअली प्लेइंग अ लॉट। बोर्ड इज रियली प्लेइंग अ लॉट। सो सो हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है, और इस सावधानी को हमें बनाए रखना है। याद रखना, इस बार बोर्ड का पैटर्न आपको देख रहा होगा, थोड़ा सा मॉडरेटली हाई लेवल है, थोड़ा सा मॉडरेटली हाई लेवल है। कीप दैट इन माइंड, ओके, कीप दैट इन माइंड। चलो स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से। क्या सब रेडी है? विद अ पेन, विद अ पेंसिल, क्या सब रेडी है? एक नोटबुक के साथ छोटी छोटी सी बातें जो याद आ रही है उन्हें रिवाइज करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो आपकी MCQ सॉरी हमारी साइको प्रोडिजी की स्टडी मटेरियल के साथ बैठे हैं क्या? इसी का रियल वर्जन। गुड इवनिंग अगमप्रीत, गुड इवनिंग। एक सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस किसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज आवर ब्यूटीफुल बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक सेकंड दूसरी भी किताब ला देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। दूसरी किताब भी आ गई। ऑल राइट, तो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अगमप्रीत, गुड इवनिंग। ये देखिए, ये है हमारी, सबको पता ही है, MCQ मास्टर स्ट्रोक। एंड दिस इज आर साइकोलॉजी का स्टडी मटेरियल। बोथ आर अवेलेबल ऑन Amazon। अगर आप मेरा नाम डालोगे या साइको प्रोडिजी डालोगे, दोनों में ही आ जाएगी। चलो भाई शुरू करते हैं। कैसे लग रहा है? चलो, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये चैप्टर शुरू होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। पहली बात तो व्हाट इज वेरिएशन? क्या कोई मेरे को बता सकता है कमेंट सेक्शन में व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाट आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे बाल काले हैं, मेरी आंखें ब्राउन हैं, मेरी एक बियर्ड है, दीज आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दीज आर माई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। है ना? मैं छोटा हूं हाइट में, दिस इज माई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बट व्हाट इज माई साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक? कि मे बी आई एम स्मार्ट,
द वे आई स्पीक, द वे आई कैलकुलेट स्टफ, मेरी IQ 96 है, दैट इज माई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, राइट? व्हाट इज वेरिएशन? क्या कोई मेरे को वेरिएशन का मतलब बता सकता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। डू यू गाइज नो अबाउट वेरिएशन? वेरिएशन क्या होती है? देखो, एक्टिव रहना है हमें, सिर्फ सुनना नहीं है, साथ में रिस्पॉन्ड करते रहना है। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, और अगर आपसे वेरिएशन ही नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा, है कि नहीं? सो वेरिएशन, क्योंकि कहीं का भी नहीं आ रहा, इज व्हाट वी कॉल एज डिफरेंसेस। मतलब एक चीज की वैरायटी। एग्जैक्टली, गुड अगमप्रीत, गुड कांशा कालरा, थैंक यू सो मच। व्हाट इज वेरिएशन? इट इज बेसिकली डिफरेंसेस, राइट? सो हाँ, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जो डिफरेंसेस है हमारी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, मेरी IQ 96 है, आप लोगों की कितनी IQ है? वी नेवर नो, बट वी विल फाइंड इट आउट। सो वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला जो टॉपिक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारे साइको प्रोडिजीज ने टर्म 1 क्लास 12th के अंदर मचा दी है बहुत ही गजब की धूम। साइकोलॉजी में हमारे सारे बच्चों का अगर हम एवरेज सम आपको, दैट इज 94.1%। हमारे पास 600% स्कोरर्स हैं। We have Sanchya, we have Sharon, we have Anvi, we have Bhavyajot, we have Navneet, and even we have Baksleen also. Psycho Prodigy is bringing out to you Psychology Class 12th batch of 2022 and 2023. अब आने वाला है यार मज़ा। जो भी बच्चे इस साल क्लास 12th में आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बैच। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीट क्लास 12th का सिलेबस कवर करेंगे। जो भी हमारी क्लासेस होती है, पहले बात तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा आपका, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन हमारी एक ऐप है टीचमेंट, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द क्लासेस होती हैं। क्लास टेस्ट हमारी सारी सीरीज चलती है, वर्कशीट्स करवाते हैं हम आपको, आपके रेगुलर क्लास टेस्ट लेते हैं, एवरी चैप्टर के एंड में लेते हैं। उसके बाद जब भी कोई क्रैश कोर्स आते हैं, उसका 100% फ्री एक्सेस इन बच्चों को तो मैं अपनी तरफ से देता ही देता हूँ। द फी फॉर इट इज बहुत ही मिनिमम, दैट इज 1399 पर मंथ। क्लास 12 बैच के अंदर ऑल आर बुक्स पे 30% फॉर श्योर डिस्काउंट आप लोगों के लिए। अगर आपको रजिस्टर करना है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो और आपका सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन करवा के वी विल स्टार्ट ऑफ विद आवर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि मेरे और आपके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको दिखेगा कि दीज पीपल आर प्रीटी मच वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये कपल इस कपल से डिफरेंट है, ये इनका अलग ही रोमांस चल रहा है, ये आई गेस दो लड़कियां हैं, तो सब डिफरेंट है, सबके कलर अलग है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हम सब एक दूसरे से कितना डिफरेंट है वो बात है। बट डेफिनेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डिस्टिंक्टिवनेस प्लस वेरिएशन इन पीपल्स characteristics and behavioral patterns. Very important. Distinctiveness and variation. Distinctiveness क्या होता है? Variation हमें समझ आ गया, differences, कि मैं आपसे अलग हूं। But what is distinctiveness? कोई मैं बता सकता है? और ये दोनों किसके अंदर? लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से? साइकोलॉजिकल भी, फिजियोलॉजिकल भी, और साथ में बिहेवियरल पैटर्न्स। व्हाट आर बिहेवियरल पैटर्न्स? मैं कैसे बात करता हूं, मैं आई कांटेक्ट रखता हूं कि नहीं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे खाता हूं, मैं कैसे पीता हूं, मैं कैसे पॉटी करता हूं। एवरीथिंग इज अ बिहेवियरल पैटर्न, राइट? कोई हिंदी वाले बजाता है, कोई वेस्टर्न वाले जाता है। इट इज अ बिहेवियरल पैटर्न एट द एंड ऑफ द डे। सो डिस्टिंक्टिवनेस क्या होती है? हमें ये तो चल गया कि वेरिएशन क्या होती है, बट व्हाट इज डिस्टिंक्टिवनेस? बताओ मेरे को, कोई बता सकता है? व्हाट इज डिस्टिंक्टिवनेस? चलो भाई। सो डिस्टिंक्टिव होती है बेसिकली यूनिकनेस। यूनिकनेस, आप यूनिक हो, ये आपकी एक यूनिक एबिलिटी है, तो यूनिकनेस होती है डिस्टिंक्टिवनेस। तो यूनिकनेस साथ में डिफरेंसेस किसके बीच में? लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स के बीच में। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पर्सपेक्टिव। अब एक वो बताओ, जैसे भी हम बिहेव करते हैं, क्या साइकोलॉजी में उसका बहुत बड़ा मानना है? यस, हम बिहेवियर की बात करते हैं। वी हैव अ होल थिंग विच इज कॉल्ड एज बिहेवियरिज्म, राइट? तो बिहेवियरिज्म तो हमारे पास है। नाउ लेट्स टॉक कि इस बिहेवियरिज्म से रिलेटेड एक चीज कि कैसे हम एक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप मेरे साथ कैसे बात करते हो, क्या इसके पीछे आप कैसे हो वो डिपेंड करता है, क्या आप चाहते कैसे थे वो डिपेंड करता है, या बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहां पे एक पर्सपेक्टिव है आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे, सिचुएशनिज्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। दिस पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर जो हम कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब जैसे भी आप बिहेव कर रहे हो सब डिपेंडेंट है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हो वो बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि जस्ट नॉट बिकॉज आपका मन कर रहा था, बट बिकॉज आपको नंबर अच्छे लाने थे। तो नंबर अच्छे लाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा जी, मैं आज आपसे प्यार से बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे को क्लास लेनी थी। दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। मैं आपको गालियां दे रहा हूं क्योंकि मेरे को आप पे गुस्सा आ रहा है। या फिर नहीं नहीं नहीं, वो गुस्सा तो मेरी बात हो जाएगी। मैं आपको गालियां दे रहा हूं क्योंकि माहौल में गर्मी है। एवरीथिंग इज लाइक दैट, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया। नाउ सिचुएशनिज्म कहता है कि हर चीज एक्सटर्नल फैक्टर्स पे है। लेकिन ये क्या, और इसका कहना भी है कि से सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंसेस वंस बिहेवियर। सिचुएशन और सर्कमस्टेंस हमारे बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अकॉर्डिंग टू देम। बट क्या ये बात सच है? हाँ सच तो है, पर क्या ये बात सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनिज्म है? नॉट एट ऑल। क्या जीवन में हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स ही काम करते हैं? नो, इंटरनल फैक्टर्स भी काम करते हैं कई बार, जरूरी थोड़ना है। और अगर सिर्फ सिचुएशनल फैक्टर होते तो क्या हर बंदा सेम तरीके से काम नहीं करता? ये तो वही बात है कि सामने प्रिंसिपल आ गई और आप लोग बंक मार रहे थे। अब एक बच्चा सामने खड़ा रह जाएगा, भागेगा नहीं, एक बंदा भाग जाएगा, एक बंदा वॉशरूम में छुप जाएगा, एक बंदा मैम को गुड मॉर्निंग कहकर कोने से निकल लेगा। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, राइट। अगर सिचुएशनिज्म की माने तो हर बंदा सेम तरीके से काम करेगा, यानी सब भागेंगे या सब खड़े रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता जनरली, राइट। ऐसा जनरली नहीं होता। सिचुएशनिज्म इज अ लिटिल बिट करेक्ट बट नॉट 100% वैलिड, क्योंकि भैया ऑब्वियसली जीवन में हर चीज ऐसे नहीं होती। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। तो हमने अभी बात करी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, अब हमने बात करी सिचुएशन की। लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबको समझ आया यहां तक? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो भी चीज हम करते हैं। आज मेरा वाइवा था, आज हमारा राव अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट और हैमिल्टन एंग्जाइटी रेटिंग स्केल, इन दोनों को मैं करके गया था, आज उसका वाइवा हुआ, राइट। तो असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन क्या ये कौन सी असेसमेंट की बात है? अभी साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं, ये नॉर्मल असेसमेंट की बात है। जैसे इंटरनल असेसमेंट होती है, बोर्ड का एग्जाम इज एन असेसमेंट। इसको डिफाइन कैसे करोगे बोर्ड के एग्जाम को? कोई मेरे को करके दे सकता है? बोर्ड के एग्जाम की एक डेफिनेशन दे सकता है कोई? आगे पढ़ूंगा, थोड़ा सा लैग तो होता ही है, बताना मेरे को जरूर। सो असेसमेंट इज की डेफिनेशन देखिए, इट इज मेजरमेंट प्लस इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजिकल असेसमेंट। लेकिन सपोज साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं है तो आप ये बात समझो कि नॉर्मल एट्रीब्यूट्स को भी हम करते हैं मेजर और इवैल्यूएट। फॉर एग्जाम्पल, आपका है कल साइकोलॉजी का पेपर 11 तारीख को। उसकी मेजरमेंट प्लस इवैल्यूएशन ऑफ योर साइकोलॉजी की नॉलेज, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट। हाँ, असेसमेंट का मतलब, लेकिन क्या सिर्फ इवैल्यूएशन होता है असेसमेंट का मतलब? नोप 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 नोप, इवैल्यूएशन उसका पार्ट होता है। असेसमेंट की डेफिनेशन यही कहती है कि मेजरमेंट प्लस इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। पर मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि भैया मैंने CFIT लगाया अपने ऊपर और मैंने अपनी IQ निकाली और मैंने अपने देखी मेरी IQ है 96। ऐसा बोल, मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने बताया आपका IQ 96 है और मेरे को घर भेज दिया। क्या इसका मेरे को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो उसने मेरे को मेजरमेंट तो बता दी कि आपकी IQ 96 है, लेकिन उसने मेरे को इवैल्यूएशन नहीं बताया भाई। इवैल्यूएशन ये है कि आपकी एवरेज IQ है, आपकी एवरेज IQ है। इसे सिमिलर चीज है BMI के साथ। किसी ने मेरे को बताया मेरी BMI इज 29, मैं खुश हो गया, यार वाह मेरे को तो अच्छे नंबर मिले हैं। फिर मेरे को किसी ने बताया अबे इसका मतलब होता है ओबीस, इसका मतलब होता है ओबीस। तो अगर इसका मतलब ओबीस होता है, ये मेरे को बाद में चला, यानी मेजरमेंट इज दिस बट इवैल्यूएशन इज व्हाट यू गेट टू नो फ्रॉम दैट। दैट इज द मेन डिफरेंस। इनको क्लियर और क्रिस्टल रखना अपने दिमाग में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी दिक्कत आए बीच में पूछ लेना। चलो भाई आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे? फॉर्मल करेंगे। इनफॉर्मल क्यों करेंगे भैया? इनफॉर्मल वो होती है जो ये लोग करते हैं। ये आंटी लोग हैं, ये हमारी बुक का ये PDF है तो दिखाई देता हूं, ये आंटी लोग हैं। ये आंटी लोग क्या करते हैं? ओए होए, शर्मा जी की लड़की को देख रहे हो, गुप्ता जी के लड़के के साथ नैन लड़ा रही है। दैट इज इनफॉर्मल असेसमेंट। क्या किया उन्होंने? शर्मा जी की लड़की का बिहेवियरल पैटर्न को असेस कर लिया उन्होंने अपनी बातों ही बातों में।
बता। सो इनकी इनफॉर्मल इज बेसिकली जजिंग पीपल व्हाट वी डू एवरी डे। बट व्हाट इज इनफॉर्मल वाली, भैया हम इनफॉर्मल तो नहीं कर सकते, हम साइकोलॉजिस्ट है, हम इनफॉर्मल नहीं कर सकते, तो हम करेंगे फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है? देयर इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बाय अ साइकोलॉजिस्ट, and formal assessment should always be objective, very important। ऑब्जेक्टिविटी क्यों आती है? क्योंकि इनफॉर्मल असेसमेंट जो हम एवरीडे करते हैं, आंटियों के लिए शर्मा जी की लड़की गलत है, हमारे लिए शर्मा जी की लड़की बहुत अच्छी है ना? वो तो सही काम कर रही है, उसको जीवन में एंजॉय करना चाहिए, शी शुड हैव सम रिलेशनशिप्स, नहीं तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा, राइट? बट डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है। तो ये डिफरेंस को रोकने के लिए हमारी फॉर्मल असेसमेंट होती है, वरना मैं तुम्हें कह दूंगा ओ तुम्हें पीटीएसडी है, दूसरा साइकोलॉजी कहेगा अरे पागल है वो, मेरी बात सुनो, ये तुम्हें एडीएचडी है। तो कोई तो तरीका होना चाहिए कि दोनों की बातें एक साथ आ जाए। दिस इज वेयर फॉर्मल असेसमेंट कम्स एंड इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। दैट इज इवन दो टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स असेस द सेम पर्सन यूजिंग सेम असेसमेंट मेथड, स्टिल दे शुड कम ऑन सेम कंक्लूजन। यानी मैं देखूं या दूसरा बंदा देखे तो भैया सेम चीज होती है। प्रांजल चौहान, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द वीडियो सॉल्यूशन इवन आफ्टर यूजिंग द रजिस्ट्रेशन, even after using the registration number given in the book। हाय प्रांजल, आप एक बार मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मैसेज कर दो, आई विल चेक इट फॉर यू, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द बच्चों को दे रखा है। हेलो भव्य जोत, हाउ आर यू डूइंग? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो सेम कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, मैं भी और आप भी। देख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजिस्ट क्या कर रही है? ये लोगों को असेस कर रही है, ठीक है जी। जस्ट अ सेकंड प्रांजल, ना आपका भी दिखा देता हूँ 503770, लेट मी सी, क्योंकि सारे क्या होता है ना, ऑल ऑफ दीज मैं अपने हाथ से लोगों को एक्सेस देता हूँ। 503700, ये रहा, देखो। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल खुशी है, ये है, लेट मी गिव यू। तो आपको यहाँ पे एक्सेस जो है, यहाँ पे जो एक्सेस है अभी मिल जाता है, अभी आपको ईमेल भी आ जाएगा। परमिशन दे दे तो भाई, एक सेकेंड, एक्शन लॉक आपका यहाँ हो गया एक्टिवेट, और यहाँ पे जस्ट सेकेंड, MCQ यूजर, MCQ बुक यूजर अप्लाई टू सिलेक्टेड। लो जी, चेक कर लो प्रांजल, आपको MCQ बुक का ईमेल आ चुका होगा एंड यू हैव गॉट द एक्सेस। एंजॉय आवर 300 क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन चैप्टर 1 2 3 के। आगे चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी समझी हमने। ये आंटी कौन है? ये आंटी साइकोलॉजिस्ट है क्या? ये आंटी इनके जैसी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो अच्छी वाली आंटी है। चलो भाई, अब अगली बात करते हैं जल्दी जल्दी। सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से। एप्टीट्यूड, अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन टू एक्वायर अ स्किल। अंडरलाइंग कैसे समझाया हमने? ऐसे किसी चीज के अंडर पड़ा हुआ है, इन छुपी हुई चीज है, छुपी हुई पोटेंशियल है आपकी टू एक्वायर अ स्किल, टू एक्वायर अ स्किल, एंड दैट इज व्हाट इट इज, आपकी छुपी हुई पोटेंशियल। आप गिटार सीखने के काबिल हो कि नहीं, दैट काबिलियत टू डू समथिंग, टू लर्न समथिंग इज व्हाट वी कॉल एज एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? योर प्रेफरेंस टू एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिव टू अदर। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है, सैम लव्स टू प्ले गिटार। सैम लव्स टू प्ले गिटार, तो इसमें उसका इंटरेस्ट क्या है और एप्टीट्यूड क्या है? अब देखो, इंटरेस्ट अगर मैं जानूंगा तो वो कहेगा कि ही चोज टू लर्न प्लेइंग गिटार आउट ऑफ 20 डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफर्ड इन समर कैंप। यानी उसकी प्रेफरेंस थी गिटार सीखने की इन रिलेशन टू अदर्स। उसने 20 को छोड़ के, 19 को छोड़ के इस पर्टिकुलर स्किल को लिया, यानी इंटरेस्ट है उसके अंदर। ही प्रेफर्ड वन थिंग relative to others. Second thing is aptitude. However, when he started to learn guitar, he could not cope with the classes and found them difficult and gave up. यानी वो सीख नहीं पाया। सीख इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसका एप्टीट्यूड लो था। एप्टीट्यूड लो था मतलब उसकी अंडरलाइंग पोटेंशियल नहीं थी टू प्ले गिटार। तो इवन दो ही हैड इंटरेस्ट, पर उसका एप्टीट्यूड नहीं था। इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। दोनों हाई होंगे तभी आप किसी चीज में एक्सेल करोगे। तो हाउ टू चूज द राइट करियर? वेयर यू हैव बोथ हाई एप्टीट्यूड एंड हाई इंटरेस्ट। क्यों? हाई एप्टीट्यूड मेजर्ड इन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन दो सब्जेक्ट। अब ये आता है,
और 12th के बच्चे हो आगे क्या करें, तो एप्टीट्यूड कैसे लगाओगे भाई कि साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो कि नहीं, अरे नंबर देखो अपने, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो श्योरली आप कर सकते हो। नमस्ते पलक जी। और इंटरेस्ट कैसे चलता है कि यू कैन फिगर आउट योर सेल्फ कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, मजा आ रहा है साइकोलॉजी में तो हाँ इंटरेस्ट है, नहीं आ रहा तो कैसे इंटरेस्ट होगा, है ना। सो दैट इज अ इजी टॉपिक। आगे आते हैं पर्सनालिटी। मेरी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, एक लाइन की डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए। और ये इसके कुछ शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। रिलेटिवली एंड्योरिंग का मतलब क्या है भैया, लंबे समय तक। मैं अगर आप पे आज अभी ऐसे चिल्ला दूं और बाकी क्लास में मजे में लूं, तो क्या ऐसा चिल्लाना मेरा एक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है। लॉन्गर ड्यूरेशन में मेरी क्या, मेरी ये वाली पर्सनालिटी है, हाय हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, क्या हाल चाल, अच्छा है, ओके थैंक यू, दिस इज माय हैप्पी पर्सनालिटी, राइट। सर जब तक आप पढ़ा रहे हो इंटरेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड फलक, आई एम ब्लशिंग, थैंक यू। तो चलो, रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, फिजिकल प्लस मेंटल। तो एक बात बताओ, मेहंदी, हाथ पे मेहंदी लगी हुई क्या किसी का पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है, नो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मेहंदी जल्दी से हट जाती है। रिलेटिवली एंड्योरिंग, परमानेंट नहीं कह रहा, यानी सपोज आप थे और आपने अपने बालों को कलर करवा लिया लाल, ठीक है, और आप अब हो चुके हो लाल टमाटर, पक्का टमाटर, तो क्या लाल बाल आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, सोच के बताना। लोग कहेंगे नो, बट मैं कहूंगा यस, क्योंकि लाल बाल लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि आप पेंट करवाते हो ना, जो भी करवाते हो, पेंट तो नहीं कहते उसे, कलर करवाते हो, ठीक है, तो वो लंबे समय तक रहते हैं, 6-7 महीने रहते हैं, दैट बिकम्स अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक फॉर अस, क्योंकि रिलेटिवली एंड्योरिंग, लंबे समय। वहीं आप विग पहन लो, वहीं आप विग पहन लो भाई, क्या विग पहनने से आपको कोई फायदा होगा, क्या आपका विग पहनने से कोई आपका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, जी नहीं बनेगा। मैं बता देता हूं कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसी वजह से नहीं बनेगा क्योंकि वो रिलेटिवली एंड्योरिंग नहीं है। स्टिल एक्सेस डिनाइड सर, आप एक बार अपना ईमेल खोलो, आपकी ईमेल पे जब वो दिखेगा, क्योंकि अब तो एमसीक्यू बुक का यूजर आपको मिल चुका है, तो आपका वो एक्टिवेट भी हो चुका है। आप एक बार अपना पासवर्ड चेंज करना, आप अपना लॉगिन कर पा रहे हो, अगर आप अपना लॉगिन कर पा रहे हो तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, 53770 को मिल चुका है एक्सेस तो एमसीक्यू बुक यूजर का। मैं आपका फिर भी पर्सनली चेक कर लेता हूँ, 503770 को मिल चुका है। चौहान प्रांजल 456@gmail.com, ये है आपकी एमसीक्यू बुक यूजर, एक्टिव है, सब तो है। एक बार आप रिफ्रेश करो, केच वेच डिलीट करो अपना गूगल क्रोम का और तब ट्राई करो, आपका आ जाएगा। चलो भाई, अ पर्सन दैट मेक्स हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, आपको दूसरों से अलग बना रहे, आपने लाल कलर के बाल करवाया, उसने आपको लोगों से अलग बनाया। आगे चलते हैं, वैल्यूज। वैल्यूज आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। एंड्योरिंग का मतलब क्या था, लंबे समय तक रहने वाली परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, राइट। तो ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आवर वैल्यूज। वैल्यूज क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे समाज के अंदर एक सही जीने का तरीका क्या है, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, एक अच्छे बच्चे को कैसे काम करना चाहिए। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, सो रोना इज अ बैड थिंग। Respecting elders is a good thing. Worshipping gods is a good thing. Respecting females is a good thing. क्यों गुड थिंग है, क्योंकि एक हमारा बिलीफ है जो कि लंबे समय तक रहता है, अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। एक गंजेड़ी के लिए गांजा पीना इज अ गुड वैल्यू, है ना, वहीं एक नॉन गंजेड़ी के लिए, एक आम आदमी के लिए इट्स अ बैड थिंग। सो वैल्यूज चेंज विद पीपल, ऐसा नहीं है कि पूरे कल्चर की सेम होती है, हर बंदे की वैल्यूज अलग हो जाती हैं, ठीक है, ये बात है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर, इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस ये आएगी, इस बार बोर्ड इतना चालाक बन रहा है कि ये आ सकती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली भी नीचे, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली याद जरूर कर लेना, ये एक है, राइट दिस डेफिनेशन व्हेनेवर एक्सप्लेनिंग इंटेलिजेंस। अब तो लिख ही नहीं सकते, अब तो कांड हो चुका है। सो इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड डील विद द एनवायरनमेंट केयरफुली। ये है हमारी डेफिनेशन, लेकिन आपको ऑक्सफोर्ड वाली डेफिनेशन याद करनी है, कहां लिखी है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी है। नाउ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, तो आपकी किताब मेंशन करती है कि अल्फ्रेड बीने वाज वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस। पहला इंसान नहीं था, वन ऑफ द फर्स्ट था, ठीक है जी। तो अल्फ्रेड बीने फर्स्ट ह्यूमन टू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस सिस्टमैटिकली, ये देखो
सिस्टमैटिकली। पहले बंदा ने इंटेलिजेंस पे काम नहीं किया, लेकिन पहला बंदा जिसने सिस्टमैटिकली काम किया, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, हमने आपको बहुत बार कहानी सुना रखी है कि अल्फ्रेड बीने ने क्या किया था। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से पूछा आपके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है, 300-400 लोगों को एक साथ कंबाइन करके एक डेफिनेशन दी। दिस इज व्हाट अल्फ्रेड बीने डिड। इंटेलिजेंस, इनफैक्ट उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली बड़ी प्यारी। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बीने, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डैश डैश एंड डैश, तीनों पता होना चाहिए, जज वेल, रीजन वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। JRU, JRU आप याद कर सकते हो, या फिर इसको कुछ और बना सकते हो आप, ऊर्ज बना लो, या आप इसका RUJ, J इज फॉर जोकर, आर यू अ जोकर? सो अल्फ्रेड बीने ने बोला RUJ, रीजन वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड जज वेल। तो RUJ इज अ गुड वन। सुन रहे हो भाई लोग, आवाज आ रही है, सही चल रहा है सब? बताओ मेरे को, यस और नो करके बताओ, जल्दी से बताओ। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वेशलर साहब आ जाते हैं। चैलेंज बाय वेशलर। अब ये हमारे अल्फ्रेड बीने बात को वेशलर ने बोला कि नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं। हेलो कांचा, हेलो आर्या, गुड 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 भव्यजोत। हाँ, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। गुड अनवी, गुड, अरे वाह अनवी भी आ गई, गुड अंगमप्रीत, गुड डेजल। ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन लिखी आपने, वेरी गुड वेरी गुड। पावर ऑफ परसीविंग वगैरह वगैरह, गुड, वेरी गुड। पावर ऑफ परसीविंग वाली लिखी आपने, ये आ सकता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं। खुशी गिल भी देख रही है, हाय खुशी, हाय खुशी तो हमारी है ही। चलो, सो चैलेंज बाय वेशलर said it is the global and aggregate capacity to think rationally, act purposefully and deal with the environment effectively. Very good, very good। ठीक है, इन्होंने कहा कि थिंक रैशनली, सही तरीके से सोचना। अरे मेरे बोर्ड के टर्म 1 के अंदर नंबर कम हो रहे हैं यार, शिट मैं मर जाऊंगा, इसके आगे जीवन खराब है। इज इट रैशनल थिंकिंग और इरैशनल थिंकिंग? बताओ, रैशनल है या इरैशनल थिंकिंग है ये? बताओ। और दूसरी बात, एक्ट पर्पसफुली, पर्पसफुली काम करना, वेला नहीं बैठना। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, 8 बजे 8:30 तक हम खत्म करके रहेंगे सिलेबस। 11 से 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो लगाएंगे। दिस इज अ पर्पसफुल एक्ट, यू आर इंटेलिजेंट। इरैशनल है, वेरी गुड अनवी। इट डू इज इरैशनल भाई, इट डू इज इरैशनल। समझना है हमें जीवन में कि रैशनैलिटी क्या है भैया, कि ये जीवन का अंत नहीं है, ये जीवन का अंत नहीं है। सोसाइटी रैशनल, मी इरैशनल। क्या बात है, वो सच सोसाइटी है ना, क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए। तो क्या बात है, दैट इज द पॉइंट। हाँ चलो चलें, अब ये देखो वेशलर साहब की बात को, वेशलर ने क्या दिया, थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली, डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली। गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने कहा अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, ऐसा नहीं है। गुड गुड गुड। उन्होंने कहा कि नॉट ओनली डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, आई विल ब्लडी एक्टिवली मॉडिफाई इट ऑल्सो। और ये मैंने आपको बहुत ही डीप डिटेल में समझाया था। हेलो हेलो हेलो, मैंने आपको बहुत डीप डिटेल में बताया था कि डीलिंग विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली और एक्टिवली मॉडिफाइंग में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है भैया कि अगर सिर्फ डीलिंग विद द एनवायरनमेंट होता ना, या जैसे यहाँ पे डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, तो अगर मुझे माचिस जलानी है, अगर मुझे माचिस जलानी है, तो मैं अपने डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली करते हुए क्या करूंगा कि कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जिस पर माचिस रगड़ के उसे जला लूं। है ना, इतना कर सकता हूं। मेरे पास माचिस का डब्बा भी नहीं है, तो मैं यही कर सकता हूं। मैं बस एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहा हूं शांति से। लेकिन एक्टिवली मॉडिफाइंग का मतलब क्या है कि मैं मार्केट गया, वहां से एक माचिस का डब्बा उठा लिया और वो वापस। सर चैप्टर 2 और 3 की भी वीडियो बना देना, कल और परसों है, कल और परसों दोनों दिन हमारा। चैप्टर 2 कल है, चैप्टर 3 परसों है। वीडियो बनाने की बात नहीं है, लाइव आके पढ़ना पड़ेगा। चलो, और ये सारी वीडियोस हट जाएंगी यूट्यूब से जस्ट आफ्टर 11th। और 11th को हम अपनी तरफ से एक आंसर की जरूर निकालेंगे, क्योंकि बड़ी फेक आंसर कीज आ रही है इस दुनिया में। मैथ्स के पेपर में बच्चों का इतना दिमाग खराब हुआ, उससे पहले इंग्लिश के पेपर में बच्चों का इतना दिमाग खराब हुआ, फिजिकल एजुकेशन वाले में कुछ बसूड़ी हुई है। ये नहीं होगा। साइकोप्रोलॉजी अपनी तरफ से अपने नाम पे वो फर्जी कॉन्फिडेंशियल वाली नहीं बनाएगा। ठीक है, हम असली अपनी तरफ से जो हमें सही लगता है, और लाइव यहां पे आके पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये आप लोगों की ड्यूटी है, जो जो मुझसे पढ़ते हैं, जैसे ही पेपर खत्म हुए पहला काम है आपका मेरे को भेजना। प्लीज प्लीज, आप सभी से विनती है, पहला काम है। अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे नहीं जानते तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना प्लीज, बट गिव मी द क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो नहीं रहेगी, ये वीडियो 11 तारीख के बाद हट जाएगी।
ठीक है, क्योंकि 11 तारीख को आपका पेपर है, उसके बाद हट जाएगी, लेकिन अभी 3 दिन तो फॉर श्योर रहेगी, आपके 11 तारीख के पेपर तक तो जरूर रहेगी। ठीक है, चलो, चैलेंज बाय गार्डन इज ओवर। और मैं कह रहा था कि माचिस को जलाने के लिए मैं कहूंगा चुपचाप घर से बाहर जाऊंगा, माचिस का डब्बा खरीद के दोबारा माचिस जला लूंगा। इट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइंग योर एनवायरमेंट, है ना। अगर सामने से ट्रेन आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, ये है डीलिंग विद द एनवायरमेंट इफेक्टिवली। लेकिन सपोज सामने से एक बच्चा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसे उठा के साइड फेंक दूंगा। दैट इज चेंजिंग द एनवायरमेंट, एक्टिवली मॉडिफाइंग इट। आगे चलते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के मेथड्स है, इस बार इंपॉर्टेंट हो गई है, अब इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि इनमें से बड़े तगड़े एमसीक्यूज बन सकते हैं। इंटरव्यू सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन 1-to-1 बेसिस, मोर इन्फो इन चैप्टर 9 जाके देखेंगे। कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं भैया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे सकता है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के। एक होता है ग्रुप इंटरव्यू, है ना। अच्छा, इंटरव्यू में 2 लोग होते हैं, एक होता है ये वाला जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक है जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। दोनों में कौन क्या है, इंटरव्यूअर कौन है और इंटरव्यूई कौन है, द वन हु गिव्स क्वेश्चंस एंड द वन हु गिव्स आंसर्स। दोनों में कौन इंटरव्यूअर होता है और कौन इंटरव्यूई होता है, ये मेरे को बताओ। अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड अनवी। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड, और अनवी क्या हालचाल, बढ़िया, अच्छा कैसे हो, ठीक हो, अच्छा घर पे कैसे, सब मम्मी ठीक है, पापा ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये, कोई इसमें मैंने पहले से दिमाग नहीं लगाया, बस ऐसी बातचीत कर ली। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हाउएवर, उसमें क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं और उनकी वर्डिंग तक हम नहीं बदल सकते। ये कब होता है, जब पीएम मोदी से क्वेश्चन पूछने हैं, तो मोदी जी आप बताइए कि आपके हिसाब से देश की विकास में जीडीपी का अंदर हमारी आपकी मोदी सरकार का कितना बड़ा हाथ है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, आपके पास सारे क्वेश्चंस है, आपने उन्हें पहले से बना के रखा हुआ, चेंजेस नहीं करे। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन आप उनमें थोड़ा बहुत ऐड और माइनस कर लेते हो। इंटरव्यूई इज द वन हु गिव्स आंसर, इंटरव्यूअर इज द वन हु आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, आप इंटरव्यूअर और हम इंटरव्यूई, एग्जैक्टली भाई, एकदम सही। तो ये था इंटरव्यू की बात, गुड क्वेश्चन है, याद रखने हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियर ऑकरिंग नेचुरली। ऑब्जर्वेशन में बेसिकली घूरना, लेकिन सिस्टमैटिकली आपने पहले से प्रोसीजर बना रखा है अपने दिमाग में कि मेरे को क्या क्या चीजें आपकी देखनी है, कौन से बिहेवियर्स देखने हैं, कैसे अपना बायस हटाना है, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। अगेन ऑब्जर्वेशन में हाउएवर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, इसको कहते हैं हम रेटर्स बायस, लेकिन हमें इससे बचना होता है, हमें इससे बचना होता है। सो क्या करते हैं, हम इसको सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। सिस्टमैटिक एक प्रोसेस फॉलो करके, ऑर्गेनाइज्ड यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल वे के अंदर, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, 2 अलग लोग सेम चीज करेंगे तो भी सेम आंसर आना चाहिए, विच इज और रिकॉर्ड करते क्या है, बिहेवियर्स, कौन से, ओवर्ट या कोवर्ट, ये बताना, बाहर जो दिखते हैं, जो अंदर रहते हैं, बाहर जो दिखते हैं। केस स्टडी, in-depth study of an individual event, place और phenomena. It is of long duration. Very important. सर ऐसा तो बड़ा बड़े यूट्यूबर भी नहीं पढ़ा पाते। अरे थैंक यू सो मच खुशी जी, अरे वाह आपने दिल लूट लिया हमारा। चलो, केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी चीज की इन डेप्थ स्टडी, जो भी हम देखते हैं डिस्कवरी साइंस पर सारी देखते हैं, दैट इज अ केस स्टडी, है ना। वो स्कैम चल गया, 90 डे फियांसे टीएलसी पे ये सब क्या है, ये सब केस स्टडीज है। ठीक है जी, ये लंबे समय की चीजें हैं, लंबे समय। केस प्रोफाइल जो हम बनाते हैं क्लास 12 के अंदर, इस बार तो आप वो भी नहीं बना रहे फिटे मुंह, सेम एज केस स्टडी बट अ शॉर्टर ड्यूरेशन स्टफ, छोटे समय तक चलती है। केस प्रोफाइल लंबे समय, केस स्टडी लंबे समय की होती है, सालों साल, केस प्रोफाइल कुछ महीनों की होती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, कि इस बार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं। ठीक है जी, पूछ सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर, वी आस्क द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। गुड क्वेश्चन, हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ सेल्फ रिपोर्ट हु इज नोन एज द पायनियर, पायनियर क्या होता है, राजा, बेसिकली महारथी, महारथी इज द राइट वर्ड फॉर पायनियर। हु इज द पायनियर ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर, एक मन मारकर इजीली एमसीक्यू में आ सकता है, बता देना मेरे को भाई। उसके बाद हम गॉर्डन आलपोर्ट, गुड एंड गुड। आलपोर्ट साहब पूरा नाम क्या है, नहीं जी नहीं चौधरी पलक जी, गॉर्डन आलपोर्ट, गॉर्डन आलपोर्ट। कोई नहीं, गलती करो, गलत आंसर दो, क्योंकि गलत आंसर आज दोगे ना तो बोर्ड के पेपर में नहीं दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, गॉर्डन आलपोर्ट साहब, बहुत सही बहुत सही। चलो अब बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं वो ये सब देखना चाहते हैं,
आस्क देम टू ज्वाइन, सिंपल सी बात है। हम यूट्यूब पे इसीलिए कर रहे हैं, वरना हमारे सारे बच्चे यहाँ पे हैं, सारे तो नहीं, थोड़े बहुत नहीं है, बट जो भी है वो यहाँ पे हैं। यूट्यूब पे हम इसलिए कर रहे हैं कि सबका भला हो जाए यार, सिंपल सी बात है। आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा भला भी काम कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक चीज देखो कि कितने बच्चे लाइव है इस समय, थोड़े बहुत ही होंगे। 13 आर लाइव, ओ माय गॉड, 13 लोग देख रहे हैं इस समय। एक बार हाय बता दो यार, कौन कौन मेरे को देख रहा है इस समय। और ऐसे ही बोलते ही ना लोग कम हो जाते हैं। जय माता दी, एक बार लाइक कर दीजिएगा, हमारी हमारी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए प्लीज। जय माता दी, जय जय महाकाल।